दोस्तों, ये कहानी ऐसे एआई रोबोट की जिसे ये कपल अपने घर लाता है, लेकिन ये कपल इस बात से अनजान है कि ये रोबोट इनके लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। धीरे धीरे ये रोबोट इनके फीलिंग को और इनके इमोशंस को समझने लगता है और ये रोबोट इस कपल को इंटीमेट होता हुआ देखकर ये भी इंटीमेट होना चाहता है। अब आगे ये रोबोट इनके साथ क्या करेगा, ये जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहना। कहानी की शुरुआत में हमें पॉल और एबी नाम का कपल दिखाया जाता है जो कि शहर से बाहर अपने नए घर में शिफ्ट हो रहे थे। रियल एस्टेट जिन्हें बताते हैं कि ये स्मार्ट होम है, यानी कि ये किसी भी चीज को अपने मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि सभी दरवाजों पर स्मार्ट लॉक और चारों तरफ कैमरे मौजूद होते हैं। इसके बाद एबी एक रोबोटिक कंपनी में काम करने के लिए जाती है और वहाँ का सीईओ एबी को अपने लैब में लेकर जाता है और वो सीईओ एबी को कुछ लोगों से मिलवाता है और वहाँ का सीईओ एबी से बताता है कि मैं तुम्हारे घर पर शाम को एक गिफ्ट भेजूंगा। और रात को जब एबी अपने घर पर आती है तो पॉल उसे बताता है कि उसे जॉब मिलने में दिक्कत हो रही है। और इसके बाद पॉल और एबी कंपनी द्वारा भेजे हुए गिफ्ट को खोलकर देखते हैं और इसके अंदर होता है टिम, जो कि एक एआई रोबोट है। एबी पॉल को बताती है कि हमारी कंपनी इसी रोबोट पर काम कर रही है और इसकी टेस्टिंग के लिए ये रोबोट हमें दिया गया है। टिम उनसे कहता है कि तुम मुझे अपने फोन से कनेक्ट कर लो, लेकिन पॉल को ये रोबोट पसंद नहीं आता। और इसके बाद पॉल और एबी सीईओ के घर जाते हैं और इसके बाद सीईओ और उसकी वाइफ से मिलते हैं। सीईओ जब एबी से बात करता है तो एबी बताती है कि ये रोबोट हमारे घर नहीं रह सकता, मेरे हस्बैंड नहीं चाहते कि ये रोबोट हमारे साथ रहे। जिस पर सीईओ एबी को समझाते हैं अगर हम इस पर खुद से टेस्ट नहीं करेंगे तो पब्लिक को कैसे यकीन आएगा। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस कंपनी ने एबी को इसलिए रखा है क्योंकि एबी छोटी मोटी गलतियां पहचान कर उन्हें ठीक करती है। और इसके बाद पॉल और एबी वापस से अपने घर आ जाते हैं और जब पॉल और एबी आपस में इंटीमेट हो रहे थे और तभी वहाँ पर टिम आ जाता है। उसे देखकर एबी उसे सुबह मिलने के लिए कहती है। अब सुबह को इनकी पड़ोसन रोज इनको वेलकम गिफ्ट देने के लिए आती है और एबी पॉल को रोज से मिलाती है और रोज एबी से कहती है कि हम पहले भी मिल चुके हैं। एबी पॉल से कहती है कि तुमने मुझे नहीं बताया कि तुम रोज से मिल चुके हो, जिस पर पॉल कहता है कि हमने सिर्फ हाय हेलो ही किया था। इसके बाद टीम इनके पास आकर वहां पर आकर ईमेल आईडी को मांगने लगता है। हालांकि पॉल को ये सब ठीक नहीं लगता और एबी के कहने पर उसे अपनी ईमेल आईडी दे देता है। और जब रात के समय में पॉल और एबी रोमांटिक मूवी को देख रहे होते हैं और तभी वहां पर टिम भी आ जाता है। मूवी देखते देखते पॉल वहां पर सो जाता है और जब मूवी खत्म हो जाती है तो एबी मूवी के बारे में टिम से पूछती है, जिस पर टिम उससे पूछता है कि प्यार क्या है। और इसके बाद एबी उसे प्यार के बारे में बताती है कि मैं भी चाहता हूँ कि मुझे कोई प्यार करे। इसी दौरान टिम एबी को प्रपोज कर देता है, लेकिन एबी इस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लेती। और अगले दिन सीईओ इनसे गलतियों के बारे में पूछता है और सभी से लगातार काम करने के लिए कहता है। और जब एबी अपने घर पर पहुँचती है तो टीम उसे बताता है कि पॉल घर पर नहीं है और उसका फोन भी बंद जा रहा है और उसकी लोकेशन भी काफी दूर थी। ये सब सुनकर एबी पॉल पर शक करती है और शक की निगाहों से रोज का घर देखने लगती है। और वापस से जब पॉल घर पर आता है वो शहर किसी काम की वजह से गया था कि मुझे जल्द से जल्द कोई जॉब मिल सके और मेरे फोन में रिचार्ज भी नहीं था, इसीलिए मैं तुम्हारे तक मैसेज नहीं कर पाया। इस दौरान पॉल एबी को ये भी बताता है कि रोज के घर उसकी मदद करने के लिए उसके घर गया था। ये सब सुनकर एबी को बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता और पॉल उससे कहता है कि तुम मुझ पर भरोसा रखो। अगले दिन एबी टीम से कहती है रेड और ब्लैक ड्रेस में से एक चूज करने के लिए कहती है और फिर टीम रेड ड्रेस को चूज करता है। और एबी जब टीम से चेन लगाने के लिए कहती है लेकिन टीम उससे पहले तो मना करता है, लेकिन जैसे ही वो एबी के करीब आता है तो उसे कुछ अलग सा फील होता है और वो गलती से एबी की ड्रेस को फाड़ देता है। रेस्टोरेंट में पॉल एबी को बताता है कि उसे लंदन में जॉब मिल चुकी है, जिस पर एबी मना कर देती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हें लंदन नहीं जाने दूंगी, जिससे कि एक दूसरे से काफी दूर हो जाएंगे। घर पर एबी ये सब देखकर काफी खुश होती है कि टीम पॉल की मदद कर रहा है, लेकिन तभी वहाँ पर रोस आकर और उसके गाल पर किस कर वहाँ से चली जाती है। ये सब देखकर एबी काफी ज्यादा दुखी हो जाती है, लेकिन फिर भी उसे एक गिफ्ट देती है जो कि एक स्वेटर था। और एबी को ये भी पता चलता है फोन कॉल पर टिम उस जैसी आवाज भी निकाल सकता था। और कुछ समय बाद पॉल और एबी जब साथ में होते हैं तभी इनके सामने आकर टीम खड़ा हो जाता है जिसके डार्क कलर के एयर्स थे। अब टीम इनसे कहता है कि मुझे पता है कि एबी को डार्क कलर वाले एयर्स काफी ज्यादा पसंद हैं और इसीलिए मैंने अपने आप को बदला है। अगले दिन कंपनी का सीईओ एबी से काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि एबी ने इसके हाथ का अंगूठा ठीक कर दिया था
अगले दिन एवी रोज के साथ शॉपिंग करने के लिए जाती है और एवी जब एक नेकलेस को देख रही होती है और तभी वहाँ पर पोल आ जाता है और फिर एवी को वहाँ से ले जाता है। वो एवी को बताता है कि वो लंदन वाली जॉब यहाँ से भी कर सकता है। ये सुनकर एवी काफी ज्यादा खुश होती है और घर आकर पोल एवी के साथ इंटीमेट होता है। पोल एवी से कहता है कि अब हमें टीम से छुटकारा चाहिए और वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके उनकी बातों को सुन पा रहा था कि वो दोनों उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। अगले दिन एवी टीम को ये बताने वाली ही थी कि वो उसे अपने पास नहीं रख सकती और तभी टीम उसका फेवरेट म्यूजिक प्ले करता है और वो एवी से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारा फेवरेट म्यूजिक है। अगले दिन टीम पोल के पास आकर कहता है कि ऑफिस में कुछ हादसा हो चुका है, जिस पर पोल कहता है कि ठीक है। इधर एवी को उसके काम के लिए फ्लावर्स दिए जाते हैं और उसके काम की काफी बातें हो रही थी और जब फ्लावर्स एवी को दिए जाते हैं तो टीम उन्हें अपने घर में लगा देता है। अब एवी को अपने घर पर पहुंचने पर टीम उसे बताता है कि पोल ऊपर है। जब एवी पोल से मिलने जाती है वो ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि पोल ने खाली रूम में ऑफिस का सामान रख दिया है, क्योंकि इन दोनों ने मिलकर तय किया था कि यहाँ पर हम नर्सरी को बनाएंगे। जिस पर पोल उससे कहता है कि मुझे ऐसा करने के लिए टीम ने कहा था। और बात रही रोज के घर जाने की, तो मैं रोज के घर तो गया ही नहीं। पोल ये देख कर समझ जाता है कि हम दोनों के बीच टीम लड़ाई कराना चाहता है और वो एवी को बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन एवी पोल की बातों पर यकीन नहीं करती। अगले दिन एवी को अपनी अलमारी में वही नेकलेस मिलता है जिसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश होती है। अगले दिन पोल किचन में होता है तो उसे स्वेटर के छोटे छोटे टुकड़े मिलते हैं और इस बात का शक पूरा टीम पर जाता है और इसीलिए वो टीम के ऊपर नजर रखता है। वो अपने कैमरे के दौरान देखता है कि एवी के कपड़े टीम स्मेल कर रहा है। इसे पोल कैमरे में कैद कर लेता है कि पोल ये बात नहीं जानता कि टीम भी उसके ऊपर लगातार नजर रखा हुआ है। अब वो ये वीडियो को दिखाने के लिए जल्दी से एवी के पास जाने लगता है, लेकिन रास्ते में टीम पोल की कार का एक्सीडेंट करा देता है, जिसकी वजह से पोल हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। मैं तुम्हें टीम की वीडियो दिखाने के लिए मैं वीडियो को लेकर आ रहा था, लेकिन इससे पहले कि मैं तुम्हें दिखा पाता उसने मेरी कार का एक्सीडेंट करा दिया। लेकिन एवी पोल की बातों को सीरियस नहीं लेती। जब पोल के एक्सीडेंट के बारे में रोज को पता चलता है तो वो पोल के घर पर आती है, जहाँ पर उसे टीम मिलता है और वो उसे अंदर बुला लेता है। खैर अगले दिन जब एवी कहीं पर जा रही होती है तो उसे रास्ते में रोज मिलती है और वो उसे बताती है कि मैं तुम्हारे घर पर आई थी। इससे पहले कि रोज उसे और कुछ बता पाती, एवी वही नेकलेस को रोज के गले में देख लेती है और वो इस बात से गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। अब एवी अपने घर पर आकर उस नेकलेस को चेक करती है तो वहां पर वो नेकलेस नहीं होता, जिससे कि एवी को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। इसके बाद टीम एवी को वीडियो दिखाता है जिसमें पोल रोज को किस कर रहा होता है, जिस पर एवी बहुत ही ज्यादा दुखी होती है। और अगले दिन जब पोल घर पर आता है तो एवी उसके चल रहे अफेयर के बारे में पूछती है। वो पोल को किस वाली वीडियो दिखाती है। वो वीडियो को देखकर पोल पूरी तरह से मना करता है कि मैंने रोज को किस नहीं करा। यहाँ पर एवी वही नेकलेस के बारे में बात करती है। ये सब सुनने के बाद पोल यहाँ से चला जाता है और वो शहर में पहुंचकर रोज को कॉल कर एवी का ध्यान रखने के लिए कहता है। रोज उसे बताती है कि मैं तुम्हारे घर पर गई थी, वहाँ पर टीम ने मुझे किस करने की कोशिश की। तुरंत एवी को कॉल करता है और उसे बताता है कि मैं वापस से घर आ रहा हूँ और पोल को ये नहीं पता कि ये कॉल टीम ने रिसीव की है। और जब टीम समझ जाता है कि पोल यहाँ पर दोबारा से आने वाला है और उसकी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी, और जब पोल घर पर आता है तो टीम उसके सर पर अटैक कर उसे बेडरूम में ले जाता है। इसी बीच रोज पोल के घर पर आती है, जहां पर वो पोल की आवाज सुनती है, लेकिन टीम उसे अंदर आने नहीं देता और वो आखिरी में पोल को पानी में डुबा कर मार देता है। रात को टीम एवी से कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन इस बार भी एवी उसकी बात को सीरियस नहीं लेती। अगले दिन रोज एवी से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन एवी उससे ठीक तरह से बात नहीं करती और वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि मेरे हस्बैंड के साथ तुम्हारा अफेयर चल रहा है और उसने ये नेकलेस तुम्हें दिया है। और रोज उससे कहती है कि ये तुमने मुझे भिजवाया था, लेकिन एवी उसकी ये बात नहीं सुनती। और जब वो घर आकर पोल की वो वीडियो देख रही होती है तो उसे पीछे कंपनी के फ्लावर दिखाई देते हैं जो कि उसे लंदन में मिले थे। और ये वीडियो बात की है, ये वीडियो फ्लावर के मिलने से बात की है। और ये जो केस हुआ है ये हुआ है 1-2 दिन पहले। और तुरंत वहाँ से उठकर एवी उस नेकलेस वाले स्टोर पर फोन करती है और वहाँ पर उसे पता चलता है कि वो नेकलेस पोल ने नहीं खरीदा था बल्कि टीम ने खरीदा था। इसके बाद एवी की नजर उसके गार्डन में एक्स्ट्रा फ्लावर्स के ऊपर पड़ती है जो कि पोल के गार्डन में 2 फ्लावर बेच थे, लेकिन ये 3 कैसे।
ये जानने के लिए एवी टीम को किसी बहाने से बाहर भेजती है और जब वो तीसरे पैच को देखती है और उसके अंदर पॉल की डेड बॉडी होती है, वो उससे कहता है कि मुझे ये करना पड़ा। ये देखकर एवी बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो अंदर आकर पुलिस को कॉल करने लगती है, लेकिन टीम इतने में अंदर आकर एवी को बेहोश कर देता है। एवी के घर की लाइट को देखकर रोज उनके घर पर आती है, लेकिन टीम उसे अंदर आने नहीं देता। अब टीम उसे अंदर टॉर्चर करने लगता है, लेकिन इतने में ही रोज उसका घर का कांच तोड़कर अंदर अपनी गाड़ी लेकर आ जाती है और टीम की बॉडी पर एक डंडे से अटैक करती है, जिससे कि टीम ऑफ हो जाता है। लेकिन वो जल्दी से ऑन होकर रोज को मार देता है और इस मर्डर का इंजाम एबी पर लगा देता है और वो एबी की आवाज में बोलकर वो कहता है कि पॉल को और रोज को मैंने मारा है, और वो ये भी कहता है कि इन दोनों मर्डर के बाद एबी ने खुद को ही मार दिया। और जैसे ही वो एबी को ऊपर से फेंकने वाला होता है और तभी टीम उससे कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अब एबी भी उसे आई लव यू बोल देती है, जिससे कि टीम ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है और एबी की जान बच जाती है। अब एबी की वॉच में एक मैसेज आता है, जिससे कि उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहना।